पैसा तो हाथ का मैल है। पैसा तो हाथ का मैल है। मैल है। बताओ पैसा हाथ का मैल है? तो महाराज अगर मैल है तो दान कर दें। पैसा हाथ का मैल नहीं है महाराज, पैसा माथे का तिलक है। बिल्कुल, पैसे माथे का तिलक है। सबसे पहले ये गलतफहमी निकाल दो। पैसे हाथ का मैल है, ये कहावतें हैं और किसी स्थान पर किसी मैटर पर ये सही भी हो जाए कि चलो भाई, जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो माँ बाप घर बेच बेच करके, ज़मीनें बेच बेच करके बच्चे का इलाज कराते हैं, है ना। बच्चे की जान बचनी चाहिए, घर बिके तो बिक जाए, ज़मीन बिके तो बिक जाए, ये मानसिकता सबकी है। उस समय बच्चे के आगे तो पैसा हाथ का मैल है, तो उसके लिए ये बात कही गई है। अब लोगों ने इसको सब जगह सेट कर दिया कि पैसा तो हाथ का मैल है। नहीं, पैसा कहाँ पर हाथ का मैल होता है और कहाँ माथे का तिलक होता है, ये समझने की बात है। बेटा, आज के युग में देखो, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे कोई राम राम भी नहीं करता, है ना। पैसा है तो लोग आपका सम्मान कर रहे हैं। इसलिए पैसा कमाओ, परंतु ये याद रहे कि पैसा कमाने के समय आप ये ना सोचें कि नहीं, अब पैसा कैसे भी कमाओ। तो मर्डर करके पैसा कमा रहे हैं लोग, चोरी करके कमा रहे हैं, गांजा बेच के कमा रहे हैं। ये गलत रास्ते से नहीं, पैसा कमाना है पर सही रास्ते से कमाना है। बताइए, पैसा कमाने का सबसे सरल तरीका क्या है? लोग कहते हैं, हम इन नौजवान बच्चों से जब कहते हैं कि आप बिजनेस करो, तो वो एक ही सवाल करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन, कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। जब पैसा ही नहीं है तो हम बिजनेस क्या करें? हम तो नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। तो क्या उत्तर होगा इनके लिए? महाराज देखिए, ये वापस हारे हुए मन की कहानियां हैं जी। जैसे आपने पैसा हाथ की मैल है बोला, ये उन लोगों के लिए जिनके लिए अंगूर खट्टे हैं। हाँ। जो जिंदगी में पैसे नहीं कमा पाते वो ऐसी बातें करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो परिश्रम और मेहनत नहीं करना चाहते। सही है, बिल्कुल परिश्रम और मेहनत नहीं करना चाहते। हमारे एक कहावत है कि अगर आपको ये पता है कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए तो सब कुछ यहां उपलब्ध है, सब कुछ यहां पे पर्याप्त है। आपको नॉलेज चाहिए, आपका यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आज इतने प्लेटफॉर्म्स है जिससे आप आराम से फ्री की नॉलेज ले सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो बना के सबके घर तक पहुंच सकते हो। पहले सबके घर तक पहुंचने के लिए आपको टीवी चैनल को पैसे देने पड़ते थे। अब यूट्यूब को आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को अच्छा करो। महाराज, प्रॉब्लम यह है कि लोग अपने आप को अच्छा नहीं करना चाहते, केवल रोते हैं भाग्य के नाम पर। बस कि मेरा भाग्य खराब है। मैं हमेशा कहता हूं, 7.5 भी 7.5 साल ही होती है, उसके बाद तो वो चली जाएगी। पर अगर आप मेहनत करते रहोगे, आप आगे परिश्रम करते रहोगे। महाराज, मैं अभी आज आपके बारे में ही चर्चा कर रहा था हमारे मित्र अर्पण जी से। उन्होंने कहा कि किस तरीके से आप करीबन 15 से 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। और आपने भी आज बताया कि करीबन 8-10 साल से तो आप माताओं की सेवा कर रहे हैं। और अब जाके आप दुनिया के सामने जब आए तो दुनिया ने आपको इतना प्यार दिया। पर अगर आप पहले दिन अपना याद करें, जब पहला दिन परिश्रम हुआ था, तो क्या आपको इस तरीके का अभाव हुआ था या आपको इस तरीके की फीलिंग हुई थी कि इतने लोग होंगे मेरे पास? तो हम हमेशा कहते हैं कि एवरी ओवरनाइट सक्सेस इज अ मेजर ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स, यानी 10 साल की मेहनत लगती है। फिर वो रात आती है जिस दिन अचानक से आप हीरो बन जाते हैं। सही है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं मैं पहले दिन मेहनत करूंगा और मैं अगले दिन हीरो बन जाऊंगा, वो नहीं होने वाला। अच्छा, जो बिना मेहनत के हीरो बन जाते हैं रातों रात वायरल होके, वो महीने भर के अंदर फ्लॉप भी हो जाते हैं। बिल्कुल, वो बस चढ़ती कला उतर गई, क्योंकि आपने वेश तैयार नहीं किया। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं। वो एक महिला ट्रेन में गाना गाया करती थी, हाँ, रातों रात सुपरस्टार हो गई, है ना, और खूब गाने के ऑफर आने लग गए बम्बई से। परंतु क्या हुआ बाद में? एक गाना गाया, एक गाना मिला उसको, उसके बाद वो घर पर बैठी है, पोंछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है घर पर। तो बेस तैयार नहीं था। और आप सफल तो हो गए, इसलिए लता जी सदा रहीं। देखो, सफल हो जाना बड़ी बात नहीं है, सफलता को सदा के लिए मेंटेन बनाए रखना बड़ी बात है। सदा के लिए मेंटेन रहे। सफल बहुत लोग हुए पर वो सफलता पर टिके नहीं रहे बहुत लंबे समय तक। उस मुकाम तक पहुंच तो गए पर टिक नहीं पाए। अच्छा, आप बताएं, ये
कई बार मैं भी सोचता हूँ और लोगों को बताता भी हूँ कि क्या हमें कर्जा लेना चाहिए, बैंक से लोन इत्यादि है। मुझे लगता है कि ना लोगों से कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोगों का कर्जा ना खतरनाक होता है। लोगों का मतलब जैसे मैंने आपसे 1 लाख रुपए ले लिए, तो आप मुझसे ब्याज लेंगे 2-3% या 5%, जो भी बाजार का रेट होगा, और उसके बाद फिर आप दादागिरी भी दिखाएंगे नहीं देने पर। वो बहुत स्वाभाविक भी है, चलता है बाजार में। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि व्यक्ति से कर्जा ना लो, कोशिश करो कि लोगों से कर्जा लेने से बचें। आप अपने को इतना बढ़िया मेंटेन करें अपनी फाइल को कि आप बैंक से कर्जा ले लें। बिल्कुल। अच्छा, बैंक से कर्जा ले लेना भी सही है, पर समय से चुकाना भी सही है, उतना ही पैसा लेना चाहिए। आप बताइए, कर्जा लेके कार्य कर, बैंक से लोन लेना सही है कि गलत? पहले इस पे बात करते हैं। महाराज, इस पे मैं एक बहुत मजेदार बात कहूंगा। वो बात यह है कि लोन लेने से पहले आपको अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ती है। बिल्कुल। उदाहरण दूंगा, अगर कोई व्यक्ति जिम जाता है, पहले दिन जाता है, तो क्या वो पहले दिन 25 किलो का डंबल उठा पाएगा? या वो पहले दिन जो है 2 घंटे ट्रेडमिल पे, 1 घंटे ट्रेडमिल पे भाग पाएगा? नहीं कर पाएगा। परफेक्ट, सही। पर वहीं वो एक आदमी को देखेगा जो 25-30 किलो का डंबल बड़े आराम से उठा रहा होगा। सही है, सही है। वो क्यों उठा रहा होगा? क्योंकि उसने अपनी क्षमता बनाई। वो पिछले 6 महीने 12 महीने से, हो सकता है रेगुलर लंबे समय से अभ्यास कर रहा है। अभ्यास यानी तो कौन थे? सही है। तो अब लोग क्या कोशिश करते हैं, मैं उधार लूं और कोई जुआ खेल लूं, कुछ ऐसा खेल लूं कि रातों रात पैसा डबल हो जाए। अब मुकेश अंबानी पे 3 लाख करोड़ का उधार है कर्जा, गौतम अडानी पे 1.5 लाख करोड़ का उधार है कर्जा है। हाँ, और यहां लोग 1.5 लाख रुपए के उधार से रोने लग जाते हैं। उनके ऊपर 1.5 लाख करोड़ का उधार है और वो इतना आराम से सोते हैं। वो किसका? बैंक का कर्जा? वो बैंक का कर्जा है, पूरा बैंक का कर्जा है। अंबानी जी पे 3 लाख करोड़ का कर्जा है। उनके साल की ब्याज 25,000 करोड़ की है, पर दूसरी तरफ उनके साल की कमाई 1.25 लाख करोड़ की है। तो जब 1.25 लाख करोड़ में से 25,000 करोड़ देना पड़ता है तो बड़ा छोटा सा अमाउंट लगता है। इसका मतलब ये हुआ, मैं अपनी भी बात बताऊं, मैंने गांव में बहुत लोगों को देखा है कि एक सामान्य आदमी था, उसके पास घर नहीं था जी, और वो मेरे जानने वाले थे, तो उनके पास घर नहीं था। अब घर खरीदने के लिए उन्होंने जब घर देखा उस समय पर, तो घर था 30 लाख रुपए का। अब 30 लाख रुपए किसी के पास, सामान्य अपन लोग जो हैं, सामान्य व्यक्ति के पास 30 लाख कहाँ होता है कि एक दिन में उठा के हम आपको 30 लाख रुपए दे दें। लेकिन वो 25-50 हज़ार की लाख रुपए की व्यवस्था तो कर ही सकता है, पर 30 लाख एक दिन में नहीं आता। तो उसको फिर मैंने कहा कि भाई आपको घर लेना है तो आप बैंक का दरवाज़ा खटखटाओ। उन्होंने बैंक से कुछ लोन लिया, कुछ अपनी मेहनत से जोड़ा था, इकट्ठा किया, धीरे धीरे लोन भी दे दिया, धीरे धीरे उनका चुक गया और उनका घर उनके हाथ में है। जो 30 लाख का खरीदा था, आज वो घर उनका 60 लाख का, 70 लाख का हो चुका ऑलरेडी। तो ऐसा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे सब होता है। तो बैंक से हमें ब्याज लेके काम, यदि अपनी क्षमता, इन्होंने कहा कि क्षमता है तो काम कर लेना चाहिए।